गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ जानेंगे और उनकी कविताएं गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी पुस्तक में काव्यखंड में ये दूसरा पाठ है। तो आइए सबसे पहले हम निराला जी के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक युग के समर्थ कलाकार माने जाते हैं। वे वज्र के समान कठोर और पुष्प के समान कोमल थे। उनका उपनाम निराला उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचायक है। निराला जी का जन्म 1898 में महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। उनके पिता महिषादल राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे, अतः निराला जी का शैशव वहीं व्यतीत हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगाल में ही संपन्न हुई। घर पर उन्होंने यथासंभव संस्कृत का अध्ययन किया। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की घर पर और उन्होंने यथासंभव संस्कृत का अध्ययन किया। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की ओर भी निराला जी का आकर्षण था। निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा। शैशव में मातृवियोग का दारुण दुख सहन करना पड़ा, तो यौवना काल में पत्नी ने साथ छोड़ दिया। उन्हें अपने साहित्यिक जीवन में भी अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन के प्याले में बार बार कोई विष भर देता था, पर वे उसे अमृत समझकर पी जाते। निराला जी का व्यक्तित्व अडिग था। वे टूट सकते थे पर झुक नहीं सकते थे। और सन 1961 में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, उपन्यासों में प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा, कहानी संग्रह लिली, सखी, सुकुल की बीबी, रेखाचित्र में कुली भाट, बिलेसुर, बकरीहा आदि। हमारे इस काव्यखंड में जो हमारा ये दूसरा चैप्टर है, इसमें उनकी दो कविताएं शामिल की गई हैं, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। तो आइए बच्चों, इन दोनों कविताओं के बारे में मैं आपको संक्षिप्त से परिचय देती हूँ। जो हमारी पहली कविता है वो है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मनुष्य को निरंतर संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी है। कवि संसार में व्याप्त लूटपाट के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है कि जीवन में निरंतर ठोकरें खा खाकर वह अपने होश हवास खो बैठा है। उसके समस्त साधनों को ठगों के सरदारों ने लूट लिया है। उसका कंठ अवरुद्ध हो रहा है और मृत्यु जो है वो निकट आ रही है। ये संसार विषमता रूपी जहर से यानी विष से भर गया है। लोग जो है एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और धरती की सहनशीलता रूपी लौ जो है वो बुझ गई है। इसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए कवि तुम स्वयं जल उठो, अपने तेज से इसे जलाओ। दूसरी जो हमारी कविता है वह है सरोज स्मृति। सरोज उनकी पुत्री का नाम था। सरोज स्मृति कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के देहांत अर्थात मृत्यु के बाद उसकी स्मृति यानी याद में लिखी थी। ये एक लंबी कविता है। इसे शोक गीत भी कहा जाता है, जिसमें कवि ने अपनी पुत्री की बचपन से लेकर उसकी मृत्यु तक की सभी स्मृतियों को स्वर प्रदान किया है। पाठ्यक्रम में सरोज के विवाह और उसकी मृत्यु तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कवि अपनी पुत्री के विवाह को पूर्णतया नई प्रकार का विवाह बताता है। सरोज पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। विवाह के समय वह मंद मंद हंसी से कवि को देख रही थी। कवि को अपने सुखद भावी दाम्पत्य जीवन के सुखों की कल्पनाओं में खोई हुई अत्यंत प्रसन्न लग रही थी। उसका रूप खिल रहा था। कवि को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। सरोज के विवाह में कवि का कोई भी सगा संबंधी नहीं आया था। कवि ने स्वयं ही विदाई के समय सरोज को माँ जैसी शिक्षा दी। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद सरोज अपने ननिहाल चली गई और यहीं उसने मृत्यु का आलिंगन किया। कवि उसे अपने जैसे भाग्यहीन का एकमात्र सहारा मानता था।
सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष बाद उसकी स्मृति में व्यथित होकर यानी दुखी होकर कवि ये सब लिख रहा है। जैसे कवि कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन का तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा अर्पण। वे अपने सभी जन्मों के जो पुण्य हैं वो अपने पुत्री जो है सरोज को सौंपकर उनका तर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 जो कविताएं हैं इसकी PDF मैं आपको भेज रही हूँ, चैप्टर की भी और जो क्वेश्चन आंसर हैं उसकी भी। आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय जो है वो आपने अपनी कॉपीज़ पर करना है, प्रश्न उत्तर करने हैं और इनको साथ ही साथ याद भी करना है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें कुछ अर्थ संबंधी या किसी भी तरह की आपको अगर कठिनाई आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद बच्चों।